तो सबसे पहले जो आज का मेरा क्लास है वो है फिजिक्स 10th क्लास का प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। इसमें हालांकि एक दो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से शुरुआती का जो भी इसका जो है टॉपिक बता दिया गया है। आज का जो मुख्य फोकस होगा, इस वीडियो का जो मुख्य कंटेंट होगा वो हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम प्रिज्म को देखेंगे, समझेंगे प्रिज्म कैसे फंक्शन करता है और क्या कुछ प्रिज्म के विषय में, और थोड़ा सा लेंस पर हमारा आज का मुख्य फोकस होगा। इसी को हम लेकर के चलते हैं। लेकिन मेरा फिर एक आग्रह होगा कि अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो पूर्व के दो भी जो वीडियो बने हुए हैं आप उसको एक बार देख लीजिएगा, तो दोनों में क्या होगा कि एक रिलेशन बनेगा और आप उसको समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रिज्म की जो आकृति होती है, हालांकि हम इसको उपलब्ध करवाना चाह रहे हैं, संयोग से बन नहीं पा रहा है। तो प्रिज्म अगर आप देखें तो देखिए, तो ये एक चतुर्भुज की आकृति सामने से दिख रहा है, लेकिन इसका जो किनारा दोनों कैसा है, वो त्रिभुज जैसा दिख रहा है ना। तो प्रिज्म इसी टाइप का एक प्रकाशिक यंत्र है, जिसको देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं। इसका देखिए तो हर एक फलक क्या है, चतुर्भुज है कि नहीं है, रेक्टेंगुलर फेस है ना जी। देखिए तो इसमें तीन को जो फेस है वो कैसा है, रेक्टेंगल जैसा है, मतलब चतुर्भुजाकार है। इसका सब फेस देख लीजिए ऐसे ही, बस हुबहू एग्जैक्टली प्रिज्म ऐसा ही दिखेगा, लेकिन इसका जो फेस है कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसका जो फेस है कैसा है, ये सामने से एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है ना। तो ये जो इसका अनुप्रस्थ काट होगा, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सामने से कैसा दिखेगा, ट्रायंगल जैसा दिखेगा, लेकिन इसका बैक की जो बगल साइड का फेस कैसा होगा, चतुर्भुजाकार होगा। तो अगर हम किसी प्रिज्म को ऐसे रखें, ऐसे रखने के बाद जब हम प्रिज्म को ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, ये चतुर्भुजाकार है, ये चतुर्भुजाकार, और ये दोनों देखिए छोर जो मिल रहा है, जहां पे ये दोनों मिल रहा है उसको किनारा कहते हैं। तो ये प्रिज्म का किनारा है। और अगर हम ऑब्जर्वेशन के लिए उसको अगर ऐसे रखें, अगर हम ऐसे रखें तो सामने से हमको सिर्फ एक त्रिभुज दिखेगा। इसीलिए देखिए बगल का फिगर में एक मात्र त्रिभुज दिखाया गया है। तो प्रिज्म का ये सामने से दिखने वाला फेस है। ये कौन सा फेस है, जो सामने से दिख रहा है। और इसी प्रकार से रख करके हम इसका क्या करते हैं, हम इसमें देखना चाहते हैं कि प्रिज्म करता क्या है, प्रकाश को कैसे अपवर्तित करता है। क्या करता है ये, क्योंकि हमारा प्रकाश का अपवर्तन दिखाना है किसके माध्यम से, प्रिज्म के माध्यम से। और एक्चुअली प्रिज्म देखने में तो ऐसा है, आप उस डायग्राम से समझ सकते हैं। और इस प्रिज्म में कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्या कुछ होता है, जरा सा एक समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक ड्राइंग बोर्ड पे क्या कीजिए, आप एक प्लेन पेपर ले लीजिए। ड्राइंग बोर्ड देखे होंगे, स्कूल के लैब में मौजूद है, अभी हाल फिलहाल में आया भी है। उसमें क्या कीजिए कि आप उस ड्राइंग बोर्ड पर एक पेज को चिपका दीजिए पिन से, उस पर एक प्रिज्म को हम लोग रखते हैं, जैसे भी रखा हुआ है प्रिज्म। प्रिज्म का एक छोर जिसमें कि हम दो पिन लगा देते हैं उस पर, और दोनों पिन को मिला करके एक रेखा हम सीधा खींचते हैं। अब हम चले जाते हैं प्रिज्म के दूसरे तरफ। किधर चले जाते हैं, जब हम प्रिज्म के दूसरे तरफ जब आते हैं तो यहां से इस लाइन के सीधे में हम दो पिन और लगाते हैं, ताकि मेरा जो लास्ट का पिन हो उससे पूरा पिन क्या हो जाए, ढक जाए, लगे कि बस वो चारों पिन, दो प्रिज्म के इस तरफ, दो प्रिज्म के उस तरफ, ये चारों पिन एक सीधा में प्रिज्म से देखने के बाद पता चले। और जैसे ही आप वहां से प्रिज्म को हटाइएगा, आपको लगा कि जो प्रिज्म में हमको सीधा दिख रहा था ये लाइन, एक्चुअली में ये लाइन कैसा निकला, ऐसा निकला। अब देखिए प्रिज्म विज्ञान तो प्रयोग का गुलाम है, जब आप उसको खुद से कीजिएगा तो आपको समझ में आ भी जाएगा। और हो संभव है कि अगर मेरे पास प्रिज्म आ जाएगा तो हम इसको करके बताएंगे आपको। तो एक्चुअली जो ये डायग्राम बना हुआ क्या है, अब हटाने के बाद ऐसा है। अभी भी अगर इस पर हम प्रिज्म रख दें तो ये रेखा जो तुमको ऐसा दिख रहा है मुड़ा हुआ, ये कैसा हो जाएगा उस प्रिज्म में, सीधा। प्रिज्म रखने के बाद इधर से देखेंगे तो ये रेखा हमको, ये जो PQ और RS लिखा हुआ है, ये कैसे दिखेगा हमको, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा हमको प्रिज्म में। तो प्रिज्म में हुआ क्या एक्चुअली, देखिए ये प्रिज्म में जो ये किरण निकला, इसको क्या कहते हैं हम, अपवर्तक सतह। यहां पर अपवर्तन हुआ ना। तो आप गौर कीजिए, जब पहले के क्लास में देखिएगा तो प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, यहां पे क्या हो रहा है, ये विरल माध्यम,
बाहर का माध्यम एयर कैसा है, विरल माध्यम। यहां से जब ये सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो क्या हो रहा है, देखिए ये नॉर्मल से अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी ना, तो अभिलंब की ओर मुड़ी, लेकिन फिर ये जब इधर से बढ़ी आगे तो फिर एक अपवर्तक सतह हुआ, यहां भी अभिलंब है, तो अब अभिलंब की ओर मुड़ेगी कि दूर जाएगी, अभिलंब इधर है, देखिए तो अभिलंब से दूर भागी ना, तो इसको तो क्या आना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन देखिए तो क्या हुआ, इस अभिलंब से क्या हुआ, ये अभिलंब से दूर भागा ना दूर जी, इधर भागता चला गया, किधर भागा, तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन और विरल को भी बहुत अच्छे उदाहरण से हम बताए थे पहले वीडियो में, कि जब ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, तो यही प्रिज्म में एक्चुअली हो रहा है। और कितना से मुड़ रहा है जी, इसमें कितना, देखिए प्रिज्म का अपना एक औकात है, तो प्रिज्म प्रकाश को कितना मोड़ रहा है, कितना डाइवर्ट कर रहा है, ये एंगल ऑफ डेविएशन ये है। देखिए अगर ये प्रकाश की किरणें सामने जाती तो निकल जाती ना, लेकिन ये प्रकाश की किरणें क्या हुई, यहां से मुड़ी है, जब हमारा ये रे यहां, इसका मतलब यहां से ऐसे मुड़ गई है, तो इतना का जो मोड़ हुआ, ये डाइवर्ट जो कर सका, यही हमारा क्या है, विचलन कोण है, विचलित किया, डाइवर्ट किया, तो एंगल ऑफ डाइवर्जन क्या हो गया इसका, ये जो आपका कोण क्या दिख रहा है इसमें, देखिए टी डी यस इसको कह सकते हैं, ये टी डी यस ही जो है क्या है, विचलन कोण है। एक्चुअली प्रिज्म का कोण ये है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रिज्म का कोण और विचलन कोण को एक मान लेते हैं, ऐसा नहीं है, ये प्रिज्म का अपना कोण है, लेकिन ये क्या, ये जाता ऐसे, लेकिन ये क्या हो गया है, डाइवर्ट होकर के इस तरफ निकला है, तो इतना जो डाइवर्ट हुआ ये विचलन कोण कहलाता है, और आपके एग्जाम में आते भी हैं कि विचलन कोण क्या है। इस डायग्राम में अगर आप इतना समझ सकते हैं तो प्रिज्म का यही फंडा है, और इसमें प्रिज्म में ज्यादा कुछ है नहीं। हालांकि जो प्रिज्म एक्चुअली है, अगर आप वास्तविक जीवन में देखें तो क्या करता है, श्वेत प्रकाश को कितने रंग में बांट देता है, ये 7 रंग में, लेकिन यहां पर अभी ये विषय वस्तु नहीं है, हमको दिखाना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, नहीं कि हमको ये इंद्रधनुष जैसे बनता है 7 रंग में, तो वो श्वेत प्रकाश को ये 7 रंगों में बांटता है, जिसको क्या स्पेक्ट्रम एक प्राप्त होता है, अभी मेरा यहाँ विषय वस्तु नहीं है। तो आप इसको ये समझिए कि प्रिज्म क्या करता है कि प्रकाश के किरण को 2 बार अपवर्तित किया, यहाँ पर हुआ ना, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, और इस तरह से अगर एक ड्राइंग बोर्ड रहे, एक प्रिज्म रहे, तो आप इसको करके देखिएगा तो क्या होगा, ज्यादा थोड़ा सा सरलता से समझ में आएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको यहीं छोड़ करके हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा है कि अब इसके बाद हमको थोड़ा सा क्या देखना होगा, लेंस। देखिए लेंस आप सबों ने देखा होगा, कोई व्यक्ति चश्मा लगाता है, और हम हो सकता है नहीं देखे हो, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी एक लेंस आता था, हैंड लेंस, जिसको आप क्या कर सकते हैं, कभी अक्षरों को बड़ा करने का, मतलब बच्चों का खेलने का भी साधु सामान आजकल हो गया है लेंस, बहुत सारे बच्चे उसको खेलते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको समझना है कि लेंस एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले लेंस का जो बेसिक कंसेप्ट है, लेंस एक्चुअली में होते हैं मात्र 2 प्रकार के, एक उत्तल हो गया और दूसरा क्या हो गया, अवतल हो गया। तो ये उत्तल और अवतल 2 किस्म है, इसमें से बहुत सारे किस्में उसमें और जुड़े हुए हैं। अगर उत्तल है तो देखिए उभय उत्तल है, समतला उत्तल, एक दिन समतल है, एक तरफ उत्तल है। इसके बाद मान के चलिए कि फिर क्या है, अवतला उत्तल है, अवतल भी है और उत्तल भी है। तो ये उत्तल में क्या है, उभय उत्तल, जिसका उभय मतलब दोनों सतह जिसका उठा हुआ हो, उत्तल का मतलब उठा हुआ, दोनों सतह जिसका उठा हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल। उभय मतलब दोनों। समतलो उत्तल, एक भाग समतल है, दूसरा भाग क्या है, उत्तल है। तीसरा क्या है कि ये क्या है, आपका अवतला उत्तल है। अवतला मतलब अवतल भी है और उत्तल भी है। तो उसी प्रकार से आप अवतल में आइएगा तो अवतल में क्या होता है, दोनों सतह जिसका मान लीजिए ये मुख्य रूप से तो ये अवतल लेंस है, तो इसका क्या है, दोनों सरफेस जो है क्या है, धसा हुआ है, धसा हुआ उठा हुआ। उत्तोदर और नतोदर, अगर इसको संस्कृत में समझा जाए काफी सरल लगता है, संस्कृत है जटिल लेकिन समझने में आसान है। इसमें उत्तोदर जिसका उदर उठा हुआ हो उसी को उत्तल लेंस कहते हैं, और नतोदर जिसका नत यानी जो उसका जिसका पेट धसा हुआ हो
तो धसा हुआ वाला को क्या कहते हैं? अवतल, नतोदर कहते हैं। तो अगर दोनों सतह धसा हुआ है तो उभयावतल। इसमें भी संभव है, एक सतह क्या हो? प्लेन हो, दूसरा सतह क्या हो? धसा हुआ हो, तो समतलावतल। फिर ये क्या हो गया? अवतलाउत्तल। तो अवतला उत्तल, समतला अवतल, उभयावतल। तो इस प्रकार से जो दो मुख्य लेंस हैं, लेंस के मुख्य दो प्रकार कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। मेरा मुख्य फोकस होगा, देखिए हमको जान लेना है कि लेंस इतने प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो मुख्य इस बिंदु होगा समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, ये मुख्य उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो ये देखिए पहला क्या हो गया? उत्तल लेंस। गौर कीजिए जरा सा, उत्तल लेंस का निर्माण कैसे हुआ होगा। दिखने में तो उत्तल लेंस ऐसा है, लेकिन क्या सच में उत्तल लेंस इसी प्रकार से है? नहीं लग रहा है कि ये दो प्रकार के। देखिए तो एक ऐसा वृत्त था और एक ऐसा वृत्त था, और दोनों के क्रॉस, जब दोनों क्रॉस किए हैं तो इस प्रकार का एक अलग हो गया है। दो सर्किल आपस में एक दो प्रकार का ये जो है एक साथ कंबाइंड हो गया, तो क्या हुआ? देखिए तो बन गया लेंस। तो ये इस तरह से उत्तल लेंस बना। तो जब भी है इसमें दो है, अगर मान लीजिए कि आप कहिएगा समतल वाला कैसे बना, ठीक है, मान लीजिए एक इस प्रकार का है, अब हम ऐसे काट लिए इसको। जब हम ये ऐसे काट लेंगे तो क्या बचा? देखिए एक तरफ समतल एक तरफ उत्तल बचा है। आप किसी वृत्त के बाहर तरफ चल जाइए, आप अगर इस तरह का एक ऐसा ले लीजिएगा, देखिए तो आप इसको मिटा दीजिए। ये भी एक वृत्त का भाग है, ये भी एक वृत्त का भाग है, बीच का भाग कैसा बना? अवतल लेंस का बना है ये अवतल लेंस। तो निश्चित तौर पे ये दो खोखले, बेलनाकार भी हो सकता है, समतल तो हुआ ही हुआ। तो कहने का मतलब हुआ कि दो जो स्फेरिकल डिजाइन है उसको अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, दूसरे को नजदीक में लाते हैं, तो ये दो प्रकार का लेंस बन जा रहा है। क्या? अब उत्तल और अवतल। क्लियर है ना? तो लेंस कैसा है? दो खोखले गोले का क्या है वो, जब इंटरसेप्ट कर जा रहा है, दूसरे को काट रहा है या दूर में आके सट रहा है, उसके बीच का जो आपका जगह बच रहा है वो क्या है? एक लेंस जैसा है। अब लेंस की क्या प्रकृति है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, जरा सा हम जस्ट इसको एक क्विक कि देखिए। सबसे पहले जब लेंस आप समझ गए कि ये दो प्रकार का हुआ, ठीक है, अवतल को भी हम साथ में लेके चलते हैं, दोनों को हम बारी बारी से समझ लेंगे। कि सबसे पहले ये जो लेंस घिरा हुआ है और इसमें भी क्या है, इसका देखिए जब ये एक गोला है तो इसका कोई वक्रता केंद्र भी होगा ना, होगा कि नहीं होगा? इस गोला का भी कोई एक वक्रता केंद्र होगा, एक ही लेके चलते हैं स्पेस के अभाव में, ठीक है। तो एक वक्रता केंद्र इधर भी होगा कि नहीं होगा? एक स्फीयर है तो उसका केंद्र होगा ना जी। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर भी हो गया, एक इधर, इसका मतलब दो होगा। इस लाइन, इस दोनों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, देखिए रेखा कहीं बना हुआ रहेगा, आप लेंस लीजिएगा तो क्या कीजिएगा, उसमें एक रेखा दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, ये मेरा काल्पनिक है। इमेजिन करते हैं कि एक लाइन होगा और इस दोनों का, इस लाइन को मिलाने वाला, दोनों को कर्वेचर, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको जो मिलाती है वो काल्पनिक इमेजिनरी लाइन, वो इसका अक्ष कहलाता है। आप दर्पण में भी अक्ष पढ़े होंगे, तो ये इसका क्या कहलाया? अक्ष, प्रधान अक्ष कहलाया। और इसके और इसके जो दोनों के जो परिधि घिरे हुए, इनको मिलाने वाला को हम द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये द्वारक है। और इस द्वारक और इस केंद्र के बीच के जो मिडिल में है, फोकस होगा जी। क्या होगा? इसके जाहिर है दो फोकस होंगे, जब दो वक्रता केंद्र हैं तो लेंस के दो फोकस भी होंगे, ठीक है। तो मान के चलिए कि F1 हो गया, सॉरी, और एक F2 हो गया। अवतल में भी होगा, जब अवतल भी दो खोखले गोले का भाग है तो उसमें भी दो वक्रता केंद्र और दो मुख्य फोकस। अब हम इसके बाद जब हम लेंस में इतनी सारी चीजें समझ लेंगे कि क्या वक्रता केंद्र है, क्या फोकस है, इसको प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। एक बिंदु और ये क्या है? ये प्रकाशिक केंद्र है। तो ये प्रकाशिक केंद्र का भी क्या अपना रोल है, द्वारक का क्या अपना रोल है, ये आपका जो प्रधान अक्ष है, एक्सिस है, इसका भी अपना एक रोल है, और फोकस का तो मुख्य रोल है। बिना फोकस का तो आप लेंस की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा जस्ट हम और देख लेते हैं फटाफट में। देखिए ये लेंस हो गया ना, प्रधान अक्ष भी हो गया, ये F1 और F2 भी आप समझ रहे हैं, अब आपके लिए कोई नया नहीं है।
क्या नया है, ये सी है और ये सी है। अब इसको भी आप बना ही लीजिए। अब क्या है कि इस पर अगर कोई वस्तु हम रखेंगे, मान के चलते हैं कहीं भी हम वस्तु एक रखें, तो जब वस्तु हम इस पे रखेंगे तो क्या होगा कि जाहिर है जब लेंस से होकर के गुजरेगा तो अपवर्तन होगा। देखिए जब प्रकाश की किरणें पार कर जाती है तो अपवर्तन, और टकरा करके लौट जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन। मेरा यहां तो अपवर्तन है। तो अब अपवर्तन में क्या हो गया, प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण पुंज निकली है तो क्या होगा, इसमें अपवर्तन होगा। ये सघन माध्यम है, मुड़ेगा, मुड़ने के बाद आपको इस फोकस से होके गुजर जाएगा। यही आपका जो है मुख्य नियम है जो कि मैं बताना है। कहां से गया, प्रधान अक्ष के समानांतर गया, अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से। लेकिन बना का इमेज तो जब भी बनता है जहां दो रेखाएं काटती है, तो एक जो दूसरा जो रे निकलेगा वो आपका प्रकाशिक केंद्र अभी बताए थे ना, वो आपका इस प्रकाशिक केंद्र से निकलेगा और ये जहां एक दूसरे को काट दिया यहीं पर जाके देखो क्या होगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए इस वस्तु का यहां पे एक इमेज बना, प्रतिबिंब बना। तो लेंस का जो आरेख होगा, चाहे हम उत्तल लेंस पढ़ेंगे चाहे हम अवतल लेंस पढ़ेंगे, उसमें यही कुछ समझना होगा और वस्तु को अलग अलग जगह पे रखते जाएंगे और हमारा जो है प्रतिबिंब भी अलग अलग स्थान पर प्राप्त होगा। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में होंगे। एक टेबल होगा और उस टेबल को सामने में रख करके आप स्वयं से इस आरेख को बनाएंगे। जहां कहेगा वस्तु को रखने, आप वस्तु को रखिए और स्वतः इस नियम का क्या कीजिए, अनुसरण करके आप अलग अलग आरेख बना करके खुद से घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका काम है। इसके बाद जो इसमें कुछ और बताने की आवश्यकता होगी, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डालने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वीडियो ज्यादा आपका लंबा नहीं हो, क्लास बोरिंग नहीं हो, ये मेरा प्रयास रहता है कि आप छोटे छोटे सेगमेंट में इसको देखें। और अगर आपको अच्छा लगे कि नहीं हम इस विषय वस्तु को समझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका एक अच्छा कॉमेंट्स मेरे लिए बहुत बड़ा क्या होगा, उत्साहवर्धन का काम करता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको देख करके इन्फॉर्म कीजिएगा।